लेक्चर आइटम दोकर आप उसने को अच्छी यहाँ पर अल्लाह की रहमत हो, आप बहुत डेडिकेटेड इंटेलिजेंट है, लायबल है, बहुत इंटरेस्ट से बैठते हैं, शौक से इल्म पढ़ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हमारा जो मेजर दावत है, जो मेरा मेजर दावत है, हम उसी की तरफ आ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यूस करना है। आप तार्किक ऑपरेशन देकर तार्किक ऑपरेशन जो मेजर सब्जेक्ट है इसमें से मैंने तार्किक सर्जिकल प्रोसीजर का इंतखाब किया, जो का प्रोसीजर मैं पढ़ा रहा हूँ। आज उसी चैप्टर में से जो कैटेगरी सर्जरी है, एक चैप्टर का नाम है, इसी चैप्टर में से मैंने आज जो इंतखाब किया वो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन इसका दूसरा नाम है, इसको टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको टेक्निक्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको मेथड्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। अरे जो सब मैंने बता दिए, समझो कि क्या होता है। इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी भी, सारे नामों से सवाल आता है, जवाब एक ही है, जवाब एक ही है। अभी मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अपनी जो दिमाग को पढ़ लूँ कि मुझे कितना पढ़ना है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं पढ़ना, आप कितना इतना बर्दाश्त कर सकते हैं पढ़ते हैं। तो जो लेकर फिर गिनती जुमले ज़्यादा हो जाए। उदासियाँ हर घड़ी हो लेकर, उदासियाँ हर घड़ी हो लेकर, उदासियाँ हर घड़ी हो लेकर आया, ये तय हुआ। उदासियाँ हर घड़ी हो लेकर ये तय हुआ। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ। उदासियाँ हर घड़ी हो लेकर, हयात कांटों भरी हो लेकर, हयात कांटों भरी हो लेकर खतूत फूल की पत्तियों में लिखा करेंगे, ये तय हुआ। खतूत फूल की पत्तियों में लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। ये सीखे करना दुआ करेंगे, ये तय हुआ था कि जान देकर भी हक वफा का अदा करेंगे, ये तय हुआ था, ये तय हुआ है, ये तय हुआ। अच्छा मैं मौजूद का जोड़ रहा हूँ, मैंने बोर्ड से जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एक बड़ी जुड़ी है जो मुझे सर्जरी, कौन सी सर्जरी, टेक्निक्स आप प्लीज बोले नहीं। सर्जरी है, इसको मेथड्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, मेथड्स भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, टाइप्स भी कहते हैं, कई नामों से कहा जाता है। अच्छा पहला जो मैंने नाम लिखा है लेंथ मैटर एस्पायरेशन, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, एक ऑपरेशन का नाम है, जिसको अब्रीविएशन में लिखते हैं LMA + PCIO। यहाँ नहीं मैंने लिखा, मैंने यहाँ लिखा हुआ देखा है, ये मेरी जो पावर पॉइंट है। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना। लेंथ मैटर एस्पायरेशन, वो बच्चे जिनको कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है, उनको आंखों से नजर नहीं आता, उनकी आंख वाइट नजर आ रही है, तो माँ बाप परेशान, नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर को जाकर डॉक्टर ने बताया कि इसको कॉन्जेनिटल पैदाइशी तौर पर कैटरेक्ट, पैदाइशी तौर पर क्या मतलब है, बहुत से लोग समझते हैं पैदाइशी तौर पर मतलब बाहर आते हैं, नहीं बाहर आते नहीं, वो माँ के पेट में होता है, उसका न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है या उसको कोई धीरे धीरे पक्की बात है, पीछे कोई ना कोई पस मंजर, कोई ना कोई बीमारी उसको लीड करती है। अब ये देखिएगा लेंस मैटर एस्पायरेशन, जो लेंस है वो पैसिफाइड है, जो लेंस का मैटर होता है, मादा होता है, उसको मैटर कहते हैं, उसको एस्पिरेट कहते हैं। एस्पिरेशन का बाद बता दिया था LMA + PCIO, पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन से बनता है, पोस्टीरियर चैम्बर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, इसी तरह लिखना होता है पेपर के अंदर। अब PC पोस्ट चैम्बर आई। अब ये बच्चा जो है, किस बच्चे के लेंस इम्प्लांट करना, किसके नहीं करना, जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा हो, 3 साल से, जिस बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा होगी उसके आईओएल इम्प्लांट करेंगे, आईओएल इम्प्लांट करेंगे, क्या करेंगे, आईओएल इम्प्लांट करेंगे, जिसकी 3 साल से उम्र होगी। कुछ सालों बाद जाकर उसको इम्प्लांट करेंगे, क्या करेंगे, आईओएल इम्प्लांट करेंगे। सर्जरी है जो आईओएल इम्प्लांट करते हैं, कि आगे स्टोरी आएगी। Sometimes at the time of cataract surgery, बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी की कौन सी लेंस इम्प्लांट करते हैं। Sometimes after cataract surgery, कुछ वक्त के बाद सर्जरी करते हैं, cataract surgery के बाद लेंस और बच्चे का उसको क्या नाम है, ग्लासेस एडवाइस कर दिए, वो ग्लासेस पर ट्रांसफर है। ये बड़ी बात है, जिस बच्चे का भी जवान हो जाए, का भी लेंस मैटर एस्पिरेशन, ये कॉन्जेनिटल, ये लिखा हुआ है लेंस मैटर पर LMA
बीमारी का नाम नहीं, ये बात याद रखिएगा। LMA किसी डिजीज़ का नाम नहीं, LMA एक सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, एक ऑपरेशन का नाम है, एक सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है, जिसके ज़रिए जो कंजेनिटल कैटरेक्ट उसको रिमूव करके उसमें PCIL इम्प्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद मैं अगली बात करने लगा हूँ। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है ECC PCIL, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन प्लस PCIL, पोस्टीरियर चैम्बर IOL, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ये अडल्ट में किया जाता है, अडल्ट में ECC इनके जरूर टाट होते हैं, जरूर इनके टाट होते हैं, इनके जुड़े हुए होते हैं बूढ़ों के मुकाबले में। इनके ये किस उम्र में करते हैं? ये 40 साल और 40 साल से नीचे की उम्र में करते हैं, 40, 45, 42, 48 इस तरह। 50 साल के बच्चे के जरूर ना जुड़े हुए बिल्कुल, और ये इनका जो न्यूक्लियस उनके बाहर निकलते हैं। ECC इसमें भी PCIL इम्प्लांट करते हैं। अब मैं आपको इसके तक पहला प्रोसीजर इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। जो इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है जो बहुत बूढ़े लोगों में करते हैं, बहुत से बूढ़े लोगों में करते हैं जिनके जरूर टूटे होते हैं, जिनके 70 साल हो रहे हैं, कर देते हैं जी, या तो मैं लेंस इम्प्लांट कर दें, ग्लासेस डिवाइस कर देते हैं। आई इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट ये सीधी है कि इनमें भी लेंस इम्प्लांट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। इंट्राकैप्सुलर ये मैंने किसी को पढ़ाते सुना, वो पढ़ा रहा था इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट और एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा इंट्राकैप्सुलर में क्या फ़र्क है। ये आगे आपको मैं इसकी डिटेल और तफसील पूरी इंटरप्रिटेशन बयान करूँगा कि इसके आगे इसमें फ़र्क क्या होता है। जिसमें जब मैं प्रोसीजर पढ़ा हूँ इसमें फ़र्क क्या होता है। वो कह रहा ना पूरा पोस्टर कैप्सूल निकाल, मैंने कहा पोस्टर कैप्सूल फाड़ के निकाल दिया तो वीटर बाहर नहीं होती, इसका क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, पता ही नहीं था उसको, अनाटमी सही नहीं आता। नीचे जो स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी, ये इसके बाद ये डेवलप हुई है स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें 5.2 का इंसिशन देते हैं, स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी इसको करते हैं, इसको M भी कहते हैं, मैनुअल स्मॉल इंसिशन कैटरेक्ट सर्जरी। PCIL इम्प्लांट करते हैं इसमें भी IOL इंजेक्टर के साथ लेंथ इम्प्लांट कर देते हैं जी, और ये सेल्फ सीलिंग इसका वूंड होता है, हील कर देते हैं ये, और ये बहुत अच्छा। उसके बाद इसके बाद ये तरीका दुनिया में आ गया फेकोमल्सिफिकेशन, जो फेको मशीन से किया, फेकोमल्सिफिकेशन प्रोसीजर, फेको कहते हैं हार्ड लेंस को। जब लेंस हार्ड होता है तभी इसको फेकोमल्सिफिकेशन करते हैं, फेकोमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी। फेको कहते हैं लेकिन में हार्ड हो, जो न्यूक्लियस है वो हार्ड हो जाती है तो उसको कहते हैं। इसमें जो है फोल्डेबल IOL, फ्लेक्सिबल फोल्डेबल IOL इम्प्लांट करते हैं, इसमें रिजिड IOL इम्प्लांट करते हैं जी, इसमें फोल्डेबल IOL इम्प्लांट करते हैं। इसके बाद में आता हूँ एक और प्रोसीजर होता है फेमटोसेकंड लेजर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन FSL। ये वो ऊपर भी करते हैं, आसमानी वाले ये करते हैं, ये प्रोसीजर ये लेजर होती है। लेजर का नाम है न्यू डाइल्यूमेंट, लेजर का क्या नाम है? रेड लाइट लेजर, न्यू डाइल्यूमेंट, अच्छा मैंने ये टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जो मैंने आपको नाम बता दिए, सारे पांचों के छठे 6 के 6 नाम ये बहुत ही फेमस और मशहूर है। अब मैं आता हूँ इसकी नेक्स्ट टाइप पर, ऊपर टाइम क्या हो गया। की जो पहली टाइप थी वो बच्चे जिनको कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, लेंस मैटर कंजेनिटल कैटरेक्ट 3 बच्चों को होता है जिनकी माएँ और स्मोकिंग करती हैं, सिगरेटें पीती हैं मुल्कों में, उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं थी, पान छालिए गुटके खाते, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधे पैदा होते हैं, जहाँ का नतीजा खराब होता है, जब उनकी आँखें मसल आँखें टेढ़ी होती हैं, जब वो पैदा होते हैं बिल्कुल 100% 50% से 60% बच्चे जिनको कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। और स्मोकर्स, पान छालिए गुटके खाने वाले, उनकी न्यूट्रिशन सही नहीं है, क्या दूध नहीं पीना, विटामिन नहीं लेते, चेक नहीं करवाना, बस वो जहरों की तरह जहाल करनी इस माशरे के अंदर। मैं आपको बता दूँ अच्छी डेफिनेशन आप इसी पर मैंने ऐड करना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस मैटर एस्पिरेशन, LMA लेंस मैटर एस्पिरेशन प्लस PCIL पोस्टीरियर चैम्बर IOL इम्प्लांटेशन। व्हाट इज LMA सर्जरी? LMA सर्जरी क्या, LMA ऑपरेशन क्या, यहाँ ऑपरेशन भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इंसिशन इज मेड अबाउट 3 to 4 mm। ये जो बच्चों की आंखों से सर्जरी की जाती है कैटरेक्ट लेंस निकालने के बाद उसमें जो इंसिशन देते हैं तकरीबन, अबाउट का मतलब है तकरीबन 3 to 4 mm, 3 mm देते हैं, 3.5 mm ज़्यादा देते हैं। ये सेल्फ सीलिंग होता है।
इसको डिफाइन कैसे किया है, इसकी डेफिनेशन क्या है क्या, तवज्जो कीजिएगा। इरिगेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द लैंड मैटर कॉन्टिनेंटल कैटेट इज यूजुअली सम, जो कॉन्टिनेंटल कैटेट बच्चा होता है उसकी उम्र 3 साल होती है, उसका जो लेंस है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो पानी बहुत लेंस सॉफ्ट होता है और वो पानी की तरह होता है, कोमा देयरफॉर इसलिए देयरफॉर आफ्टर एंटीरियर कैप्सुलेटिंग करने के बाद एंटीरियर कैप्सुलेटिंग कब करते हैं, जो कैप्सूल होता है, जो लेंस होता है उसके ऊपर जो एंटीरियर कैप्सूल होता है उसको काट के रिमूव कर देते हैं, सिस्टाइटोन से निकालते हैं उसको। अच्छा, देयरफॉर आफ्टर एंटीरियर कैप्सुलेटिंग करने के बाद, कैप्सूल को रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, द कैटेट इज एस्पिरेटेड, कैटेट को एस्पिरेट करते हैं एंड पोस्टीरियर कैप्सूल इज लेफ्ट इंटैक्ट। ये इसकी मुकम्मल जामे डेफिनेशन जितोई ने ये लिखी, रिनार्ड ने, ड्यूक ने, सब ने ये लिखी, मेरा चैनल में बस डेफिनेशन कहते हैं एस्पिरेट कर दिया जाता है एंड पोस्टीरियर कैप्सूल इज लेफ्ट इंटैक्ट। जो इसका पोस्टीरियर कैप्सूल है वो अपनी जगह पर स्टेबल और इंटैक्ट रहता है, जोन्यूल भी इंटैक्ट रहता है, ये बात याद रखिएगा, जोन्यूल और पोस्टीरियर कैप्सूल होता है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। भाई समझ आ रही मेरी बात की? जोन्यूल करते हैं, जोन्यूल एंटीरियर भी होते हैं, पोस्टीरियर भी होते हैं, जो होते हैं नीचे, जो ऊपर और नीचे होते हैं ये लेंस के, ये मेरी बात याद रखिएगा। The cataract is aspirated and posterior capsule is left intact. Zonules में इसमें इंटैक्ट रहते हैं, posterior capsule इंटैक्ट, posterior capsule जो है वो फट जाती है, फिर पूरी बार आँख कोलैप्स हो जाती है, वो आँख ही बर्बाद होगी सारी, इसका कोई हल नहीं है, ये इतना डेंजरस होता है। इसलिए ये जो डेफिनेशन लिखी मैंने जामे वाले यहाँ पर, इसमें एक लफ्ज़ भी आऊँगी, मैं आता हूँ इसके अगले सर्जिकल प्रोसीजर एनाटॉमी। इसका सर्जिकल प्रोसीजर क्या, बच्चा जो होता है इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया विद डायलेटेड पीपल्स। बच्चे के जो पीपल होते हैं वो डायलेट होते हैं, बच्चा जो जिसकी 3 साल उम्र है, 4 साल है, 5 साल है, उसको कंजेनिटल कैट टेबल पर लिटाकर उसको बेहोश कर दिया जाता है, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है इंट्रावीनस, ठीक है। और केवल टू ए 3-4 mm लिम्बाल इंसिजन के 3 to 4 mm या 3.5 mm इंसिजन तकरीबन दे दिया गया। देन फिर क्या कहते हैं, देन विद ए सिस्टोइडोन a bent needle of 26 weight की bent needle होती है, anterior capsule is cut, इसके कट कर दिया जाता है and the soft cataract lens matter is aspirated out through the synco irrigation aspiration cannula, ये cannula इसको कहते हैं, इसके जरिए बिल्कुल वो लिक्विड होता है, व्हाइट कलर का होता है और उसको एस्पिरेट करके इरिगेट करके एस्पिरेट करके बाहर निकाल दिया जाता है, इरिगेट करके एस्पिरेट करके यहाँ से बाहर इस cataract lens aphakia is corrected with suitable IOL implantation। aphakia, अब मैंने aphakia पर बात करनी है। aphakia जो आई होती है उसकी 3 कैटेगरीज हैं, सुनो भाई। एक फेके काई होती है, क्या होती है, एक फेके काई वो होती है जिसमें कुदरती लेंस मौजूद होता है, वो हम देख रहे होते हैं। दूसरी होती है, दूसरी कौन सी है, एक फेके काई होती है जिसमें से ऑपरेशन करके लेंस निकाल दें, लेंस निकाल दे, वो एफेक्ट हो गई। एफेक्ट का मतलब एब्सेंट ऑफ द लेंस फ्रॉम द आई नोन एज एफेक्ट। वे उसके सूडो फेकेट वो आई होती है जिसका ऑपरेशन करके जो पैसिफाइड लेंस का निकाल दिया और उसमें प्लास्टिक का लेंस इम्प्लांट करके उसको सूडो फेकेट आई कहा जाता है, ठीक है। इम्प्लांट कर देते हैं, दूसरा या उसके एनक लगा देते हैं, या जो सर्जन होता है, जो क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, जो आई का सर्जन होता है, वो कॉन्टैक्ट लेंस लेके देता है उस नंबर के, उसको एडवाइस कर दिया जाता है, एडवाइस कर दिया जाता है। कंटिन्यूअस इरिगेशन ऑफ बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन, देखो कहते हैं सर्जरी के दौरान बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल के BSS इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन BS और रिगोटेक्टेड। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन कितने 3 नाम लिखे हुए हैं, ये इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इनको, बच्चों इसको कहते हैं आई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा ओकुलर इरिगेशन के लिए, इंट्राओकुलेशन के लिए ये तीनों सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी बात याद, ये इस असल में को कहते हैं, इसको कहते हैं ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, टोनस स्ट्रेंथ को कहते हैं, किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ को कहते हैं, आइसो कहते हैं इक्वल को। अब कैसे, ये जो है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसकी वाटर की मिकदार और साल्ट की मिकदार अंदर बाहर एक जैसी होती है। ये जब आंख में इरिगेट करते हैं, इससे आंख के टिश्यू ना श्रिंक होते हैं ना स्वेल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहता है, ना इरिगेट करते हैं ना स्वेल होते हैं ना श्रिंक होते हैं। इसलिए ये लाजमी
लीगल रखे और बैलेंस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन की वैसे तीन किस्में होती है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है। ये तीनों क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ी किताबों में। एलिमेंट की हम इंजेक्शन कंटेनिंग जेंटामाइसिन और स्टील 2 मिलीग्राम ईजी बेफिसोल और मिथानॉल इज गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर। इंसुलिन स्ट्रिंग में डाल के तो यहाँ पर ना इसके अंदर लगा देते हैं इंजेक्ट। ये पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट की आंख में इंफेक्शन है अंदर। एंटीबायोटिक इसको मैं खत्म करके करूंगा। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट इज अप्लाइड इनटू द कोई ऑइंटमेंट इस्तेमाल करता कोई नहीं करता। आई इज पैडेड फॉर 1 डे। जो स्टेराइल आई पैड होता है उसकी आंख में, बल्कि मैं कहता हूँ ऑइंटमेंट ना लगाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। उसके में वीगम ऑक्साइड ड्रॉप डाल के उसका लिड यू करके पहले बंद करो, लिड बंद करके उसके ऊपर स्टीराइल पैड रख के 2 टैब्स लगा दी जाती हैं। बच्चे को वार्ड में दे दिया जाता है। जब बच्चा वार्ड में लगा आस्ते आस्ते कॉन्शियस होता है, माँ बाप का नाम बोलता है, उसको जीएम ऑपरेशन किया गया एंटीबायोटिक। उसके बाद फिर फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन साइक्लोप्रिजिक ड्रॉप, साइक्लोमेट्रोन 1% और डिमेथाक्लोन आई ड्रॉप आर ऑइंटमेंट यूज्ड। A steroid antibiotic combination drops equally ointment are 2 hourly or 6 hourly इस्तेमाल के for 4 weeks। पहला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर दूसरा वीक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं सर्जरी वालों के लिए ये बातें बड़ी जरूरी। क्या एडवांटेज? नो नीड ऑफ कंटिन्यूअस, इसमें कोई कंटिन्यू लगातार क्लासेस नहीं लगाने पड़ते। एक क्या कनेक्टेड प्रोवाइड बेस्ट चांस ऑफ लीजर डेवलपमेंट। एक इसमें डिफिकल्ट मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस को डिफिकल्ट होता है, बार-बार उतारना लगाना। लेंस क्या है, इसमें यूवी रेडियस होने का खतरा होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल थिकनिंग होने का खतरा होता है। एक है कि नीडेड स्पेक्टिकल आर दी कॉन्टैक्ट। एक है कि अगर बच्चे की छोड़ देती है जिसकी उम्र 2.5 साल है उसमें लेंस इम्प्लांट नहीं किया तो उसके लिए क्या एक है क्या नीडिंग स्पेक्टिकल ग्लासेस या कॉन्टैक्ट। उसके बाद नीडिंग कैप्सूलॉटमी लेटर ऑन। बाद में फिर उसकी जब एक तो फिर थोड़ी बहुत कैप्सूलॉटमी करनी पड़ती है। ये बात यहाँ था। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द एलिमेंट की बता दिया मैंने। इसका सर्जिकल प्रोसीजर, टेक्निक, मेथड और डेफिनेशन आपके सामने शेयर किया। जो इसका पूरा नॉलेज है, इसकी पूरी ब्रीफिंग थी और मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।